एक दिन जब अर्जुन प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था तो उसने देखा और उसने ममता से बात की तो वो रोने लगी और उसने अर्जुन को बताया कि ममता बता ना, तू रो रही है। ममता, अरे बोल रही क्यों नहीं है? ममता प्लीज बोल, हुआ क्या तुझे? क्या? तू चल मेरे साथ, हम लोग प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करेंगे। चल एक काम कर, तू मत आ, मैं जाता हूँ। मैं प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करूंगा। पंकज को सजा मिलनी चाहिए। तू मैं आता हूँ। सर जब अर्जुन प्रिंसिपल सर से पंकज की कंप्लेंट कर रहा था तब प्यून आके उन्हें इन्फॉर्म किया कि ममता ने टेरेस से जंप करके सुसाइड किया है। लगता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का ही नहीं इंसानी दिमाग का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और सबसे गंभीर बात यह है कि बच्चों में बढ़ता हुआ क्राइम। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग जब नासिक रोड पुलिस स्टेशन में थी उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। ऐसा लग रहा था कि 12 से 16 साल के लड़के क्राइम को खेल समझ रहे हैं और ये अपने करप्ट सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था या उन माँ बाप के अनदेखी और लापरवाही का नतीजा जो अपने बच्चों के गलतियों को बढ़ावा देते हैं जिसके वजह से एक दिन वो क्रिमिनल बन जाते हैं। अरे अर्जुन बेटा, ये क्या जूते पहन रहे हो? नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। चलो सैंडविच खा लो। बोला ना भूख नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो मेरी बात? डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। बेटा मैं तुम्हारी आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करती। मैं अभी तुम्हें टिफिन में पार्सल करके देती हूँ। हाँ, तुम्हें रिसेस में भूख लगेगी ना, फिर खा लेना। हाँ रुको 2 मिनट। क्या इनवाइटिंग है ये? हाँ, कल कलेक्टर के लेके आना नोटबुक। एवरीवन प्लीज रिमूव योर नोटबुक्स। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। नोटबुक निकालो। स्टैंड अप। क्या डायग्राम से ये एक्स की जगह वाई होना चाहिए था। सिखाया था ना मैंने कल। कलेक्ट करके लेके आना। तुम्हारा होमवर्क तो कंप्लीट है, तो नोटबुक क्यों छुपा रहे थे? गुड जॉब। डोंट टच मी, हाथ मत लगाना। अरे हमारी क्लास की चुई मुई नाराज हो गई। ये बहुत बुरा है, ये सबसे ऐसे ही बात करता है। ये अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है और सबको फेक स्टोरीज बताता रहता है। क्या बोला? क्या बोला तू? गो बैक टू सीट, वरना मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगी। सिट डाउन, सिट डाउन एवरीवन। ऋषभ तो ठीक है लेकिन तू अनीता मैम से क्यों गुस्सा है? बिकॉज आई हेट वुमेन। वो तो टीचर है ना। तो क्या हुआ, है तो औरत ही ना। सैंडविच बहुत यमी है, थोड़ा और लाना था ना। तू पूरा खा ले, मुझे भूख नहीं है। यार तेरी मम्मी ने इतने प्यार से बनाया है, एक तो खा ले। भूल जा वो सब। नहीं भूल सकता।
तू आ जाइए। एक बार बेटा, तुम क्यों वापस आ गए? क्यों आते हो बार बार? पापा मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आई के साथ नहीं रहना। तुम्हें आई के पास रहना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता बेटा। प्लीज पापा मुझे अपने साथ रख लो पापा। अर्जुन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज पापा। मेरी बात विधम्मा, चलिए जाओ, रखा हो जाए यहाँ से। रोनी अपना मुंह दिखाने के लिए। सुन, ये क्या किया तूने? अब हाथ उठाएगा तो चल निकल जाए यहाँ से। तू चल गा, तू बन चला चल। अरे माँ कान घाबरू ना। तुम्हारा स्कूल तो 6 बजे ही खत्म हो जाता है ना, इतना लेट कैसे हो गया? क्रिकेट प्रैक्टिस थी। क्रिकेट प्रैक्टिस कहाँ पर? बाबा के घर पे? अर्जुन बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों बार बार वहां पर चला जाता है? तू क्यों अपने घर में खुश नहीं है? क्योंकि तुम्हारी जैसी औरत मेरी आई है। मुझे दिखाने से पहले ये वीडियो किसी को सेंड किया है? नहीं सर, मैं सीधा आपके पास आया। गुड, अच्छा किया। सर, अब तो आप बिलीव करते ना कि मैं फेक स्टोरीज नहीं बनाता था। आपने देखा ना कि पंकज मेघा के साथ क्या कर रहा था। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं पंकज के अगेंस्ट एक्शन लूँगा, ठीक है? और ये बात किसी से मत करना। अब तुम जा सकते हो। तुझे सीरियसली लगता है कि प्रिंसिपल सर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे? हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया। मुझे डाउट है, बिकॉज उन्होंने तेरे फ़ोन से वो वीडियो भी डिलीट कर दिया है। अब तो प्रूफ कैसे करेगा कि तू सच बोल रहा है? शिरके मैंने डिसाइड कर लिया है, अभी मैं सिर्फ ग्रीन टी पीऊंगा। सेहत के लिए भी अच्छा, बीवी भी नाराज नहीं। मतलब सर? मतलब बीवी नाराज नहीं होगी। वैसे सर ये ग्रीन टी तभी फायदा करती है जब इसे ऐसे ही पिया जाए। आप इसमें शक्कर क्यों डाल रहे हो? मतलब इसमें शक्कर नहीं डालनी चाहिए? नहीं। सच बोल रहे हो? हाँ सर। अच्छा जल्दी बता दिया, फिर मेरी वाली चाय चाहिए। लेकिन अभी तो आपने बोला। अरे नहीं बाबा, 4 चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। काय दोंडे? सब मेरा बेटा सर, कल से वो घर नहीं आया। मैं कल से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, वो मिल नहीं रहा है सर, उसे ढूंढ दीजिए प्लीज। आप बैठिए, पी लीजिए पानी पी लीजिए। बताइए क्या हुआ? सर मेरा नाम रेणुका है, मेरा 13 साल का बेटा है, उसका नाम अर्जुन मांजरेकर है। सर वो क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद 6 बजे स्कूल से घर आ जाता है, लेकिन कल मैं 6 बजे घर पहुंची तो वो घर नहीं आया था सर। मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, और मैंने उसके स्कूल में भी पता किया लेकिन वो स्कूल में भी नहीं था। कल रात से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ सर, वो घर नहीं आया। उसके दोस्तों के पास पूछा? शायद कहीं रुक गया हो। सर उसका कोई दोस्त नहीं, वो थोड़ा रिजर्व नेचर का है। कमाल है, 13 साल का लड़का है और उसका कोई दोस्त नहीं? ऐसा कैसा रिजर्व नेचर? सर वो ऐसा ही है, वो मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करता, वो अपने आप में ही रहता है। और आपके हस्बैंड से? मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, हमारा 6 साल पहले डिवोर्स हो गया है। पर सर आप उसे ढूंढ दीजिए सर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सर कंट्रोल से मैसेज आया कि किसी लड़के ने फ़ोन करके ये बताया कि उसका दोस्त मिसिंग है। जब हमने उसी नंबर पर डायल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। नाम बताया लड़के ने? लड़के ने अपना नाम नहीं बताया और ना ही अपने दोस्त का। आपका लड़का कौन से स्कूल में है? सर ड्यूक्स हाई पब्लिक स्कूल। सर उस लड़के ने भी ऐसे कुछ नाम बताया था, ड्यूक्स हाई पब्लिक स्कूल। सर वहीं आसपास से किसी से बात कर रहा था। कमाल है, जरा जास्त योगा योग नहीं का शिरके। एक काम कीजिए, अर्जुन की सारी डिटेल्स बाहर लिखवा दीजिए, उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, जिस फोन से कॉल आया था वो किसके नाम से रजिस्टर है? सर एक लोकल नंबर है, किसी महेश पाल के नाम पे रजिस्टर है। सर वो लड़का ड्यूक्स हाई स्कूल की तरफ से भाग के आया था, यूनिफॉर्म में था, एक कॉल करने के लिए फ़ोन मांग रहा था, कह रहा था कि पुलिस को फ़ोन करना है। मैंने सोचा कि ये फ़ोन लेके भाग गया तो फिर वो रोने लगा,
कह रहा था कि मैं कॉल के पैसे दे दूंगा। सर मैंने उसे फ़ोन दिया, उसने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया और फिर मुझे पैसे लेने के लिए इंसिस्ट करने लगा। तब मैंने उसे समझाया कि इमरजेंसी के कॉल फ्री होते हैं, तब वो मान गया साहब। उसका हुलिया बता सकते हैं? जी साहब। गाय ढूंढे। यस सर। स्केच बनवाएंगे सर ऑफिसर अर्जुन निहायत ही बदतमीज लड़का है। नॉनसेंस क्रिएट करना उसकी आदत है। जैसे कि उसके अगेंस्ट इतनी कंप्लेंट है, अगर गिनाना चाहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं पूरी नहीं, 2-4 बताइए जिसकी वजह से हमें भी पता चलेगा कितना बदतमीज लड़का है। कुछ दिन पहले ही कंप्लेंट आई थी। क्लास टीचर अनीता के सामने उसने एक लड़के की बुरी तरीके से पिटाई की थी। ऑफिसर उसकी मदर को हमने कितनी बार कंप्लेंट किया कि उसके लड़के की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, स्कूल के नाम पे बंक करता है, स्टूडेंट्स और टीचर को बदनाम करने के लिए फेक स्टोरीज बनाता है, रूमर्स फैलाता है। अरे वो ऐसा लड़का है कि कोई भी स्टूडेंट उसे अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है। आप चाहे तो उसके टीचर से पूछ सकते हैं, क्लासमेट से पूछ सकते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल कुछ ज़रूरत नहीं, आपने हमें डिटेल उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया, थैंक यू। क्या है उसके बारे में? हमारे पास एक मिसिंग कंप्लेंट आई है जी। और जिसने कंप्लेंट की है वो आप ही के स्कूल का लड़का है, तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी। आई एग्री ऑफिसर, बट स्कूल के प्रेमाइसेस से निकलने के बाद स्टूडेंट्स के लिए हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अच्छा, तो स्कूल से निकल गया था कितने बजे? ये तो आपको बॉस में नहीं बता पाएगा कि वो कब गया और कब नहीं। अरे हाँ, आप तो प्रिंसिपल हो। सॉरी। अर्जुन इज माई क्लासमेट, ही इज अ बैड बॉय, मैं उससे कभी बात नहीं करता। सर वो हमेशा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है, ड्रीम्स देखता रहता है। ये देखिए सर, उसने मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है। सर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा क्लास के बाद सारे के सारे बच्चे स्कूल से ज़्यादा 6 बजे तक घर चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन कल शाम को लगभग 8 बजे स्कूल से निकला था। 8 बजे? यस सर। लेकिन इतनी लेट क्यों निकला वो? सर मालूम नहीं, ग्राउंड में अकेला बैठा था, हम तो कुछ बोले भी नहीं साहब। बहुत टेढ़ा लड़का है वो, क्या पता हमारे बारे में कुछ उल्टी सीधी कहानी बना दे। अर्जुन इज अ सेक्स परवर्ट, 13 साल का है वो, पर उसका दिमाग बहुत गंदा है। मतलब क्या क्या किया क्या उसने? आइए अपने से। सर एक दिन मैं वॉशरूम में गई तो अर्जुन ने मुझे फॉलो किया और मैं फटाफट बाहर आई तो मैंने देखा साथ वाले वॉशरूम से अर्जुन बाहर निकला। मैंने उसका फ़ोन लिया और वीडियो डिलीट कर दिया और उसे वार्निंग देके छोड़ दिया कि अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो मैं उसे रेस्टिकेट करवा दूँगी। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? नहीं सर, मैंने सोचा बच्चा है, अगर कंप्लेन करूँगी तो उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। साहब कल शायद उसका तबीयत खराब था, उल्टी किया था, ग्राउंड पे बहुत देर से लेटा हुआ था। मैंने उसको बोला घर जाने को, तभी हो गया। अच्छा, ये कितने बजे की बात है? 8 बजे के साथ। पूरे स्कूल में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने इसके बारे में अच्छी बात की हो, और एक लड़के ने इसके मिसिंग कंप्लेंट के लिए पुलिस को कॉल किया। शिरके, इस अर्जुन के फोन के बारे में कुछ पता चला? सिर्फ इतना है कि उसका फ़ोन रात 9:15 बजे स्विच ऑफ हुआ था। इसका मतलब प्यून ने उसको आखिरी बार 8 बजे देखा था, उसके बाद भी उसका फोन ऑन था। उसके कॉल डिटेल्स निकलवा, उससे कुछ पता चले, कुछ क्लू मिले। ठीक है सर। सर महेश पटेल ने ये स्केच बनवाया। शिरके, मैंने इसे कहीं देखा है। सर कल मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था। सर वो लोग अर्जुन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। मुझे लगा वो लोग कौन? डरो मत, वो लोग कौन? सर पंकज, अक्षत और नितिन।
सर उन्होंने उसे बैट और स्टंप से मारा। पर मैंने तो पंकज को सॉरी बोल दिया था ना, अब क्या हुआ? अरे लेकिन क्या हुआ? अरे तू नहीं बोला ना मुझे सॉरी बोलने के लिए? आजा, अरे आना। देख मैं कितना अच्छा हूं ना, कुछ करने से पहले ही तुझे सॉरी बोल रहा हूं। अर्जुन की तरह तुम भी झूठी कहानियां बनाने लगे, मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो? अच्छा तो पंकज आपका बेटा है? जी हाँ। बताओ बेटा, तुम्हें जो जो पता है सब बताओ, बिल्कुल डरो मत। हम लोग अर्जुन को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे और पंकज को भी उसके किए की सजा मिलेगी। बता। सर मैं और अर्जुन कंप्यूटर क्लास जा रहे थे तो और इन्होंने उसे झूठा प्रॉमिस किया और वो वीडियो डिलीट कर दिया। सर इन्होंने पंकज के अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया। उस दिन के बाद पंकज और उसका पूरा ग्रुप अर्जुन की रैगिंग करते थे, उसे सबके सामने ह्यूमिलेट करते थे। सर ये एकदम झूठ बोल रहा है सर, अर्जुन को आज तक हमने हाथ नहीं लगाया सर। हाँ सर ये झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर। और सर आप चाहे तो बाकी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। हाँ सर आप चल सकते हैं। सब जानते हैं कि सर अर्जुन कितना झूठ बोलता है सर। सर झूठ ये लोग बोल रहे हैं। सर इन्होंने लॉकर रूम में अर्जुन को नंगा करके मारा था इसके केजी वाले बैग से, जिसके हैंडल पे रेड कलर का रबर है। नहीं सर ये झूठ बोल रहा है सर। इसकी बैट और स्टंप लेके आओ। सर आप मेरी बात मानिए सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुमने हमें फोन किया, दूसरे के मोबाइल से क्यों किया? तुम पुलिस स्टेशन पे आ सकते थे कंप्लेंट करने के लिए, क्यों नहीं आए? सर मैं बहुत डर गया था सर। सर मुझे डर था कि कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया तो ये लोग मेरे साथ भी वही करेंगे जो अर्जुन के साथ किया है। सर विशाल ने सर डिस्क्राइब किया था ये केजी नाम वाला और रेड हैंड वाला बैट और स्टंप्स पंकज के लॉकर से मिले। सर ये डिस्क्राइब कर सकता है सर, क्योंकि इसने कई बार मुझे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए देखा है। होशियार बाड़ा, इसकी बैट और स्टंप फॉरेंसिक को भेज दो। सर सब पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। शेरगे पूरी स्कूल सर्च करो, देखो कुछ सस्पिशियस मिलता है। सर सर स्कूल के बैक साइड में जमीन पर हल्का सा मिट्टी का ढेर है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो पहले ही किसी ने खड्डा खोद दिया और फिर उसे भर दिया और वहीं पर ये जूता भी मिला। खोदो खोदो जल्दी। शेर के मुझे शक हो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अंदर अंदर। ऑफिसर आप इस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शांत बैठ जाइए। हाँ वरना पुलिस से काम में बाधा डालने के जोर में आपको अंदर कर दूंगा, समझे? ऑफिसर मुझे लॉ पता है। देखो लॉ किसको पता है वो सब समझ जाएगा। लॉ पता है। खोदा चल चल लॉकर करा। शिरके आराम से आराम से, कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। वो मत लगाओ, फावड़ा मत लगाओ, हाथ से हटाओ। बॉडी बाहर निकालो, बॉडी बाहर निकालो। संभाल के संभाल के। अरे ये तो अर्जुन है। वो बैग देखो सर, ये मोबाइल और बैग मिला है। मोबाइल को साइबर सेल भेज दो, कॉल डिटेल्स निकलवाओ सर, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ लॉ। प्रिंसिपल हो ना स्कूल के, तुम्हारे स्कूल का बच्चा है ना ये? इसकी बॉडी यहाँ कैसे आई? सिक्योरिटी वगैरह कुछ है या नहीं? इस प्रीमाइसेस में रहते हो ना, फिर भी पता नहीं बॉडी यहाँ कैसे आई? सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए, वरना तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठाऊंगा और खुद इनिशिएट करूंगा उसको, स्कूल बंद करवा दूंगा तुम्हारी। लॉ सिखाते हैं। और पंकज और उसके दोस्तों को पकड़ो। रुक रुक रुक, किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? चल चल। आप ऐसा नहीं कर सकते। वॉचमैन ने आपको बताया ना कि वो कल शाम को यहाँ से चला गया था। झूठ बोल रहा होगा वो।
पंकज और उसके दोस्तों ने अर्जुन को पकड़ा, उससे मारा और मार डाला और बाद में इधर गाड़ दिया, ऐसा हो सकता है? सर पर आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। हमारी बात मानिए सर, हमें छोड़ दीजिए सर। इसके हाथ में निशान देख रहे हो? ये चोट के निशान है ना? ये तुम्हारे बैट और स्टंप के हो सकते हैं ना? तुमने मारा था ना उसको? नहीं सर। तीनों को लेके जाओ अंदर। नहीं। लेके जाओ इनको अंदर। चलो 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 बच्चे लोग, चलो 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 चलो। शिर्के सर, ये एरिया सील कर दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। शिर्के एक मिनट, वॉचमैन ने क्या बोला था? अर्जुन कल शाम को लगभग 8 बजे स्कूल से निकला था। उसने 8 बजे अर्जुन को स्कूल से निकलते हुए देखा था। अर्जुन की बॉडी यहाँ कैसे है? सुन, अरे वो दूसरा वॉचमैन वो कहाँ गया? साहब उसकी ड्यूटी अब रात में होती है। हर 15 दिन में ड्यूटी बदलती है साहब, डे वाले के नाइट में और नाइट वाले के डे में। तो 14 तारीख की रात को तू था ड्यूटी पे? हाँ साहब। कितने बजे से कितने बजे तक रात में? रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। तो तूने अर्जुन को देखा था स्कूल में वापस आते हुए? नहीं साहब। क्यों? साहब बात यह कि 10 से 10:30 बजे तक हम खाना खाने गए थे, बाकी रात भर तो यहीं पे थे। पर पता नहीं साहब ये सब कैसे हुआ। एक 13 साल का लड़का अर्जुन, जिसके बारे में सब लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, वो एक बदतमीज, सेक्स परवर्ट और झूठा लड़का है। और इसी अर्जुन का पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त था। कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छे इंसान के बारे में लोग गलत राय रखते हैं, और इसी बात पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इसी गलत राय रखने वालों में से किसी ने अर्जुन का खून किया हो। सर, अर्जुन बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। प्रिंसिपल सर इज लाइंग। वो पंकज को सेव करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और वो अनीता मैडम, वो क्यों झूठ बोलेगी? आई डोंट नो सर, बट अर्जुन फेक नहीं हो सकता। वो किसी को हार्म नहीं कर सकता सर। इसका मतलब अनीता मैडम, बाकी सारे लोग सब झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोल रहे हो? सर, जब से अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड ममता ने सुसाइड किया, तब से सब उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि वो फेक स्टोरीज बनाता है। ममता सोलंकी, जिसने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया? डिप्रेशन में नहीं सर, क्या था? क्या? सर, उसने अर्जुन को बताया समवन ट्राइंग टू मोलेस्ट हर, और अर्जुन ने पूछा भी था कि कौन है, बट उसने बताया ही नहीं। एक दिन जब अर्जुन प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था, तो उसने देखा और उसने ममता से बात की, तो वो रोने लगी और उसने अर्जुन को बताया कि ममता, बता ना, तू रो रही है। ममता, अरे बोल रही क्यों नहीं है? ममता प्लीज बोल, हुआ क्या तुझे? क्या? तू चल मेरे साथ, हम लोग प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करेंगे। चल एक काम कर, तू मत आ, मैं जाता हूँ। मैं प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करूंगा। पंकज को सजा मिलनी चाहिए। तू ना, मैं आता हूँ। सर, जब अर्जुन प्रिंसिपल सर से पंकज की कंप्लेंट कर रहा था, तब प्यून ने आके उन्हें इन्फॉर्म किया कि ममता ने टेरेस से जंप करके सुसाइड किया है। मुझे ये सब अर्जुन ने बताया था। सर, ममता की सुसाइड कमिट करने के बाद भी प्रिंसिपल सर ने पंकज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। सर, एक तो वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, ऊपर से बोल रहा है कि मेरे पिताजी हरिद्वार गए हुए थे। लापरवाही तुमसे भी हुई है। वो नहीं आए तो भूल गए उस चोर को जिसने विजेंद्र को लूटा था? सर, मैं गया था विजेंद्र जी के साथ उस जगह। सर, मैंने देखा था वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं था। सर, विजेंद्र जी ने उस चोर का हुलिया बताया था। तो उस भूरी आंख वाले चोर को शायद वहां से हमें कोई लीड मिल जाए, और इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी सर। सर, अभिषेक और अनन्या के कॉल रिकॉर्ड में भी विजेंद्र जी का नंबर नहीं मिला, लेकिन दोनों के फोन मुरथल में बंद हुए। अभिषेक के फोन से लास्ट कॉल अनन्या को मुरथल से हुआ, और उसके बाद अनन्या का फोन भी मुरथल तक ट्रेवल हुआ, और फिर इन दोनों के फोन वहां पर बंद हो गए। हमें लाशें मिली गुहाना में और फोन बंद हुए मुरथल में। मुरथल में अभिषेक, अनन्या और विजयन से कनेक्टेड कोई आदमी रहता है क्या? नहीं सर, फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला है। गुहाना से लेकर मुरथल तक हर एरिया स्कैन करो, शायद बाकी के बॉडी पार्ट्स मिल जाएं। अभिषेक घर खरीदने के लिए फंड का जुगाड़ कर रहा था। हो सकता है ये कांड फाइनेंशियल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ हो। अभिषेक के बैंक ट्रांजैक्शन चेक करो और विजेंद्र के बेटे बहू से मिलो।
दोनों जुड़ी हुई लाशों ने इन चश्मों पे किसी ब्रांड का नाम नहीं है। पता करो इस तरह के काले चश्मे कहाँ कहाँ बेचे जाते हैं, शायद वहां से हमें क्रिमिनल के बारे में पता चल जाए। ओके सर। सर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से एक चौंकाने वाली बात पता चली है। क्या? विजेंद्र जी के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो धड़ अनन्या का है ही नहीं। व्हाट? हाँ सर, अनन्या का सर उस धड़ के ब्लड सैंपल से मैच ही नहीं करता है। लेकिन सर, अनन्या के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो धड़ विजेंद्र जी के सर के ब्लड सैंपल से मैच करता है। मतलब विजेंद्र जी के साथ अनन्या के अलावा किसी और लड़की की भी हत्या हुई है? हाँ सर, और उस लड़की की उम्र 22 से 25 साल के बीच की होगी। ये केस वाकई में अफेयर और रंजिश का है या फिर किसी साइको और सीरियल किलर का काम है? सर ये अभिषेक की बैंक स्टेटमेंट। अभिषेक और अनन्या के मोबाइल फोन 7 सितंबर को रात 9 बजे बंद हुए थे और अभिषेक के अकाउंट से 8 सितंबर की सुबह को 40,000 रुपए निकाले गए। इसका मतलब अभिषेक के गायब होने के बाद पैसे निकाले गए और अभिषेक के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं सोनीपत के सेक्टर 11 के एटीएम से। विकास, उस एटीएम की फुटेज निकालो। सर। और उस चोर का पता चला जिसने विजेंद्र को लूटा था? नहीं सर, मैंने कई हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला है, लेकिन सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो। तुझे तभी जाने देंगे जब तू मेरी बात मानेगी, समझी? जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करेगी। चल। सर, ये उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है जहां से अभिषेक के डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉ किए गए थे और पैसे अभिषेक ने नहीं, इसने निकाले। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल, क्या कांड किया तूने और कौन कौन लोग शामिल हैं तेरे साथ? साहब मैंने कोई कांड नहीं किया, खुद अभिषेक भैया ने मुझे डेबिट कार्ड दिया था पैसे निकालने के लिए। हाँ बस। तूने वो फाइल दिया था क्या? हाँ बस हो ही गया कंप्लीट। हाँ भैया मैं आपसे बोला था ना, मुझे 30,000 रुपए की जरूरत थी, तो कुछ हो जाता तो। अरे हाँ, एक मिनट। 40,000 निकाल लेना, 10,000 मुझे चाहिए। साहब वो कार्ड उन्होंने मुझे उनके गायब होने के 2 दिन पहले दिया था। बेवकूफ समझ रहा है हमें, कहानी बना रहा है। साहब मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, अभिषेक भैया ने खुद मुझे कार्ड दिया था और एक्स्ट्रा 10,000 रुपए निकालने के लिए कहा था। वो तब से लेके अभी तक जेब में लेके घूम रहा हूँ, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए। तो वो जहाँ गायब है तू जानता है? साहब मैं नहीं जानता हूँ। अभिषेक सर अपना कार्ड शंकर को क्यों देंगे? सर ये शंकर जरूर झूठ बोल रहा है। हाँ सर, आप पता कीजिए उसने अभिषेक के साथ क्या किया। सर, अनन्या को तो हम खो ही चुके हैं, कम से कम अभिषेक को। तुम्हारे पापा को 2 जवान लड़कियों के साथ जोड़ रही है पुलिस। उनके रहते तो बदनामी का डर था ही, उनके जाने के बाद भी कोई कम बदनामी नहीं हो रही है। सच में ये पापा ऊपर जाने के बाद में भी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। मैं तुमसे कह रही थी पुलिस को जाकर खबर कराओ कि पापा हरिद्वार के नाम से निकले और फिर गायब हो गए हैं। अब भुगतो पुलिस को ना बताने का नतीजा। ये पुलिस वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे। सर, मुझे लगता है शंकर सच बोल रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया अभिषेक के गायब होने से पहले भी शंकर ने उसके अकाउंट से कई बार पैसे विड्रॉ किए। लेकिन अभिषेक की मेड संगीता तो शंकर पर शक जता रही है। सर, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो या फिर अभिषेक ने उसे बताया ही ना हो। अभिषेक का एक ऑटो ड्राइवर को अपना डेबिट कार्ड देना उतना ही अटपटा है जितना कि ये केस अटपटा है। हो सकता है अभिषेक ने पहले से प्लान बना के रखा हो और उसने अपने इस प्लान में शंकर को भी इन्वॉल्व कर लिया हो। एक काम करो, शंकर को छोड़ दो, जाने दो उसे, पर उस पर नजर रखो। हो सकता है इससे हमें अभिषेक की लीड मिल जाए। ठीक है सर। सर, एक बात और पता चली है, अभिषेक के गायब होने से पहले उसका कार्ड कई बार दिल्ली और हरियाणा की अलग अलग वाइन शॉप और बार्स में भी स्वाइप किया गया है। जिन जिन बार में भी अभिषेक का डेबिट कार्ड स्वाइप हुआ है वहां पर अभिषेक के बारे में पता करो और अनन्या के बैंक अकाउंट भी चेक करो, शायद यहां से हमें कोई लीड मिल जाए। श्योर सर। केतन सर। हेलो हेलो साहिल, केतन बोल रहा हूँ। बेंगलुरु जाने की तैयारी हो गई? सर आप क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं? पहले ही पुलिस वालों ने मुझे शहर से बाहर जाने को मना किया, सारा प्लान चौपट हो गया है। पर मुझे तो लगता है इन सबके चक्कर में ना बेंगलुरु की जॉब हाथ से ना चली जाए। टेंशन मत लेना, वहां की जॉब हाथ से निकल गई ना तो अपनी कंपनी में काम करने वापस आ जाना, ठीक है? ओके सर।
सर विजेंद्र जी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है। ये नंबर इस गुलशन सोडी नाम के आदमी का है। सर विजेंद्र जी गुलशन सोडी को लगातार कॉल कर रहे थे और पता चला है कि गुलशन सोडी मैच मेकर है, लड़कियों और लड़कियों का रिश्ता करवा के उनकी जोड़ियां बनाता है। हो सकता है अनन्या और उस दूसरी लड़की का इस गुलशन से कोई कनेक्शन हो, जिनके बॉडी पार्ट्स हमें विजेंद्र जी के बॉडी पार्ट से जुड़े मिले थे। हो सकता है सर जब उन लाशों पे मिले चश्मों के बारे में मैं पता लगा रहा था तो मुझे एक बात और मालूम चली है। सर एक R3 ग्लासेस नाम की कंपनी है जो इस तरह के चश्मे और घरेलू प्रोडक्ट्स बनाती है। सर उनकी एक सेल्स गर्ल है, शर्मिन नाम है सर इसका। सर ये डोर टू डोर जाके चश्मे बेचती है सर, लेकिन कुछ दिनों से गायब है। रहती कहाँ है शर्मिन? सर खानपुर में। इसका मोबाइल नंबर भी मिला है सर, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। विकास, तुम्हें शारमिन के घर जाओ और चेक करो कि इसके चश्मों का इस क्राइम से क्या कनेक्शन है। मैं गुलशन चौधरी से जाके मिलता हूँ। जी गुलशन चौधरी। जी सर। हमें विजेंद्र जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ साहब, मेरी बेटी शर्मिन चश्मे बेचती है, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ है वो? बुलाइए उसको, बात करनी है। बात दरअसल वो कई दिनों से घर नहीं आई है। अगर शर्मिन इतने दिनों से गायब है तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई आपने? साहब दरअसल एक हफ्ते बाद उसका निकाह था कि अचानक वो गायब हो गई। उसको ढूंढते साहब, कहीं से उसको ढूंढते। जी वो विजेंद्र जी तकरीबन 3 महीने पहले मिले थे मुझे। दरअसल वो शादी करना चाहते थे। विजेंद्र जी शादी करना चाहते थे? हाँ जी। अच्छा, आपने उनका किसी के साथ रिश्ता करवाया था? जी मैंने उनको उनकी उम्र की काफ़ी सारी औरतों की फोटोएं दिखाई थी। ये देखिए सर, ये सारी औरतें आपकी तरह सेकंड इनिंग की शुरुआत करना चाहती हैं। सेकंड इनिंग? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे औरत से शादी करना चाहता हूँ जिसकी अभी तक शादी हुई ना हो। पर उनकी मांग जानकर मैं तो खुद परेशान हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि जैसे कोई ऐसा रिश्ता आएगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हमें उनकी लाश 2 जवान लड़कियों के साथ मिली है। लाश? हाँ, और उनमें से एक लड़की ये थी। इसका नाम है अनन्या। आप जानते हैं इसको? जी नहीं, मैं नहीं जानता इसको। किसी दूसरी जवान लड़की के साथ रिश्ते की बात करवाई थी इनकी? सर जी कोई पला जवान लड़की इतने बुजुर्ग आदमी के साथ शादी क्यों करेगी? अच्छा, विजेंद्र जी शादी करना चाहते थे, ये बात उनके घर वालों को मालूम थी? नहीं जी, मुझे तो विजेंद्र जी अकेले मिलने आते थे। ये शर्मिन नाम की लड़की भी शादी करना चाहती थी। आप जानते हैं इसको? नहीं सर, मैं नहीं जानता। सर पापा इस उम्र में शादी क्यों करेंगे? जरूर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। तुम्हारे पापा गुलशन सोडी नाम के मैच मेकर से मिल रहे थे लगातार। ये गुलशन ही तुम्हारे पापा के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था। ये सब झूठ है सर। पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते थे सर। देखो, अगर हमसे कुछ भी छुपा रहे हो तो सच बोल दो, वरना तुम्हें बहुत परेशानी होगी। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे सर। जरूर ये मेरे पापा को बदनाम करने की चाल है। वो गुलशन आपसे झूठ बोल रहा होगा सर। सर, चूंकि विजेंद्र जी का सर और धड़ दोनों मिल गए हैं, इसलिए उनकी कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विजेंद्र जी को मारने से पहले उनको कोई नशीली चीज खिलाई गई थी। मतलब विजेंद्र जी का गला नशे की हालत में काटा गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। विजेंद्र जी को पहले नशा देकर बेहोश किया गया, फिर उनका गला घोटा गया जिससे उनकी सांसें रुक गई, और फिर विजेंद्र जी की मौत होने के बाद उनका गला काटा गया। सर, अगर विजेंद्र जी वाकई में शादी करना चाहते थे तो ये रिवर्स ऑनर किलिंग का भी तो एंगल हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि विजेंद्र जी के बेटे और बहू को इनका शादी करना शान के खिलाफ लगा? हो सकता है सर, और विजेंद्र जी की बीवी आने से उनके बेटे बहू का उनकी जायदाद पे हक भी कम हो जाता। ये केस इतना अटपटा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कोई पर्सनल एंगल है या फिर कोई बहुत बड़ा गेम है। सर, मुझे लगता है ये केस पर्सनल एंगल से ही क्रैक हो सकता है। अच्छा, मैं अनन्या के बैंक ट्रांजैक्शन चेक कर रहा था तो मुझे मिला कि उसके मर्डर से 10 दिन पहले उसके अकाउंट से 22,024 रुपए किसी सगमा एंटरप्राइजेस के नाम ट्रांसफर हुए थे। पता करो ये सगमा एंटरप्राइजेस क्या चीज बनाती है। श्योर सर। सर अभिषेक जिन जिन बार्स में जाता था उनमें से एक के सीसीटीवी में कुछ मिला है। अभिषेक के साथ इसमें 2 लड़के दिख रहे हैं।
एक का चेहरा दिख रहा है और एक का नहीं दिख रहा है। सर दूसरे लड़के के बारे में हमें उस शंकर से पता चल जाएगा। साहब ये अभिषेक भैया के दोस्त थे, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता। तू खुद बैठ के इनके साथ पी रहा था और बोल रहा है तू इनको नहीं जानता। साहब तब मैं अभिषेक भैया को सिगरेट देने गया था। अरे भाई जैसा तुम्हारे। भैया आपका सिगरेट। हाँ तू भी बैठ जा। अरे नहीं भैया, मैं कैसे पी सकता हूँ, आपको घर पे छोड़ना है। अरे बैठ ना, इधर आ। और भैया ने जबरदस्ती बिठा लिया मुझे। इसका स्केच बनवा सकता है? साहब पहले और आखिरी बार मिला था, कुछ याद नहीं आ रहा है। सोलंकी, इसकी याददाश्त चली गई है, जरा याददाश्त वापस लाने में इसकी मदद कर। साहब मुझे सच में नहीं मालूम है साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम। सर अनन्या के बैंक अकाउंट से जिस संगमा इंटरप्राइजेस कंपनी को पैसे ट्रांसफर हुए थे, वो कंपनी सीसीटीवी कैमरा और हिडन कैमरा इंस्टॉल करने का काम करती है। मैंने उधर बात की तो पता चला कि अनन्या ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं बल्कि हिडन कैमरा इंस्टॉल करवाए थे। हिडन कैमरा? हाँ सर, और वो कैमरे अनन्या ने खुद इंस्टॉल करवाए थे। सर मुझे लग रहा है अनन्या ने वो कैमरे इसलिए इंस्टॉल करवाए क्योंकि उसे अभिषेक पे शक था कि वो उसकी एब्सेंस में किसी और लड़की को घर पे लाता होगा। अभिषेक के घर जाकर वो हिडन कैमरास चेक करते हैं, उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि अनन्या ने वो कैमरास क्यों लगवाए थे। एक काम करो, जिसने वो कैमरा लगाए थे उसको वहीं बुला लो। ओके सर। विद्या जी, हम लोगों को पंजाब जाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। नहीं, आप लोग अभिषेक के बिना पंजाब जा सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी बेटी के लाश के बाकी हिस्से नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमें आगे तलाशी लेनी है। तलाशी? जी, ये रहा सर्च वारंट। बताइए कहाँ पर आपने हिडन कैमरा इंस्टॉल किया? जी। ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको अभी पता चल जाएगा। सर हमने जो कैमराज लगाए थे वो गायब है। उनकी फुटेज जरूर किसी पीसी या लैपटॉप में स्टोर की गई। कुछ मिला? पीसी या लैपटॉप? हाँ सर, ऊपर एक लैपटॉप है। चेक करो। सर इसमें कोई फुटेज नहीं है। जब मुझे ये नहीं पता कि कैमरा लगवाया किसने, तो ये कैसे पता होगा कि किसने निकलवाया सर? तुम यहाँ पर अनन्या के आने के पहले से ही काम कर रही थी, है ना? जी सर। क्या अभिषेक पहले यहाँ पर किसी लड़की के साथ? नहीं सर, अभिषेक सर वैसे नहीं थे जैसा आप सोच रहे हैं। हो सकता है संगीता भी शंकर की तरह अभिषेक की वफादारी कर रही हो। लेकिन सर शंकर तो कुछ उगल ही नहीं रहा और संगीता के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। सर अभिषेक के साथ जो ये लड़का बार में बैठा है, इसका मोबाइल नंबर हमें इस शमीन के कॉल रिकॉर्ड में मिला है। व्हाट? जी सर सत्यम नाम है इसका मोबाइल नंबर भी कई दिनों से बंद आ रहा है। तो ये जो दूसरा आदमी है ये सत्यम से कनेक्टेड होगा और इन दोनों से हमें अभिषेक की लीड मिल सकती है। कहाँ रहता है सत्यम? सर खानपुर में, जहां पर शर्मिन का भी घर है। सर फेस पर, इसके हाथों पर, बॉडी पर कई जगह चोटों के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको मार पड़ी हो। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। इसने वाकई में सुसाइड किया है? और ये फांसी की रस्सी कुछ अजीब नहीं लग रही? सर जी, ये राजू है, सत्यम का पड़ोसी। सर अभी तक हम मान रहे थे कि 3 मर्डर हुए हैं और हमें अनन्या के धड़ और एक लड़की के सर की तलाश थी, लेकिन यहाँ पर तो लड़की के सर के साथ साथ एक और लड़के का धड़ मिला। ये देखिए सर।
चश्मा निकालो। 4 मर्डर हो गए, वो भी इस ढंग से। विकास, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर, अनन्या के अलावा लड़की का सर तो मिला है। हो सकता है ये सर उसी लड़की का हो जिसका धड़प में मिला था, जिससे उसकी पहचान हो जाए। हाँ सोलंकी। सर, अभिषेक के घर के पास वाले सीसीटीवी में मुझे शर्मिन या कोई और लड़की तो नहीं दिखाई दी है, लेकिन हाँ सर, एक लड़का दिखाई दे रहा है जो मुझे सस्पिशियस लग रहा है। ये देखिए सर, ये रास्ता अभिषेक के घर की तरफ जाता है और अभिषेक और अनन्या के गायब होने के पहले ये लड़का लगभग रोजाना अभिषेक के घर की तरफ जाता था और कई घंटों बाद लौटता था। सोलंकी, इसके बारे में जल्दी पता करो। सर। विकास, सत्यम के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता करो कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स में इस लड़के की शक्ल वाले किसी आदमी का नंबर है क्या। हो सकता है ये लड़का वही हो जो बार में अभिषेक और सत्यम के साथ बैठा था। ओके सर। हाँ सर, इस लड़के को मैंने एक आध बार अभिषेक के घर से निकलते हुए देखा था और जब उस दिन वो अभिषेक के घर से जब बाहर निकल रहा था तो अभिषेक की मेड ने दरवाजा बंद किया था। बताती हूँ सर। वो खेमचंद है। तेरा और खेमचंद का इस कांड से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है सर, वो बस मेरा बॉयफ्रेंड है सर। बॉयफ्रेंड? कहाँ मिलेगा तेरा बॉयफ्रेंड खेमचंद? सर, वो एवरेस्ट प्लाजा बिल्डिंग में गार्ड है। तो वो हिडन कैमरा इसलिए निकलवाए ताकि तेरा और तेरे बॉयफ्रेंड खेमचंद का राज ना खुले? नहीं साहब, मैंने कोई कैमरा नहीं निकलवाया, हम तो बस प्यार करते थे। वो एवरेस्ट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे था, तो अभिषेक सर और अनन्या मैडम के घर से चले जाने के बाद बस दिन में आया करता था सर। सर, मैं सिर्फ संगीता से मिलने जाता था सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। बातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर, सत्यम के कॉल रिकॉर्ड में खेमचंद का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन इस तंजील और शादाब के नंबर मिले हैं। कौन ये तंजील और शादाब? सोनीपत के लोकल गुंडे हैं सर ये। इन पे पहले भी मारपीट के कई केस दर्ज हुए हैं। सत्यम का इन गुंडों के साथ कनेक्शन था, तो फिर सत्यम की लाश उसी के घर में मिलने का क्या चक्कर है? सर, फिलहाल तो यही मालूम चला है कि सत्यम जॉब ना मिलने की वजह से परेशान था। शायद पैसों की तंगी की वजह से उसने सुसाइड किया हो। लेकिन सत्यम की बॉडी पर हमें मारपीट के निशान मिले थे। विकास, शादाब और तंजील को उठा के लेकर आओ। हो सकता है बार में अभिषेक और सत्यम के साथ जो वो दूसरा लड़का है वो इन दोनों में से कोई है। ओके सर। देखिए सर, सोलंकी। साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। मैं शर्मिन को पसंद करता था साहब, और वो सत्यम को चाहती थी, उससे निकाह करना चाहती थी, इसलिए हमने उसको उठा लिया साहब। इधर हमने शर्मिन को उठाया और उधर सत्यम की कुटाई की। साले, हमारे धर्म की लड़की के साथ निकाह करेगा तू? तू निकाह करेगा? तू निकाह करेगा? सत्यम नहीं माना तो उसे मार के फांसी पर लटका दिया। फांसी नहीं साहब, हम सिर्फ उसको फोन करके धमकी दिया करते थे, और जब वो नहीं माना तो बस उसकी पिटाई की और कुछ नहीं किया साहब। ये सब तुमने शारमिन के अब्बू के कहने पे किया ना? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सत्यम और शारमिन का अफेयर चल रहा है। नहीं सर, शारमिन के अब्बू तो उसका निकाह किसी और से कराना चाहते थे, और शर्मिन को मैं पसंद करता था, इसलिए शर्मिन को मैंने निकाह के लिए बोला था। तंजील और शादाब ने जो बयान दिए थे, उनके बयान से इन जुड़ी हुई लाशों के राज नहीं खुल रहे थे। और शारमिन से हमारा बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शारमिन जिस तरह के काले चश्मे बेचा करती थी, उसी तरह के काले चश्मे इन जुड़ी हुई लाशों ने भी पहने हुए थे। लेकिन तंजील और शादाब एक नया सिरा खुलने वाला था, और ये सिरा हमारी इन्वेस्टिगेशन की नई दिशा तय करने वाला था। सर, जिस दूसरी लड़की का सर में मिला था
उसको इस गुलशन के एक पड़ोसी ने आइडेंटिफाई किया है। सर, उस आदमी ने बताया कि उसने इस लड़की को गुलशन के घर में कई बार जाते हुए देखा है और सर विजेंद्र जी का बेटा नमन भी कुछ दिन पहले गुलशन के घर में देखा गया। नहीं साहब, साहब मेरा विजेंद्र के साथ जिस लड़की की लाश मिली, वो लड़के कौन थे? जी वो मेरी भतीजी स्वीटी थी। दरअसल विजेंद्र उससे शादी करना चाहता था और विजेंद्र की ख्वाहिशें देखकर मैंने एक प्लान बना लिया। क्योंकि विजेंद्र के नाम काफी जमीन जायदाद थी, तो मैंने सोचा कि स्वीटी की उससे शादी करवा दूंगा और विजेंद्र जब अपनी मौत मरेगा तो सारा कुछ उसके नाम हो जाएगा। इसलिए स्वीटी को सोनीपत बुलाकर मैंने ये जाल बुन दिया। और देखते देखते वो स्वीटी पर लट्टू हो गया। वो उसको घुमाने लगी और पिछले दिनों वो स्वीटी को पार्टी पर भी लेकर गया था। कौन सी पार्टी? जी वो तो मेरे को मालूम नहीं है, पर जब से वो गई है तब से लौटी नहीं। मैं उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता तो खुद भी फंस सकता था, इसलिए मैं चुप्पी मारकर बैठ गया साहब। विजेंद्र का बेटा नमन भी तेरे से मिलने आता था? क्यों मिलने आता था? साहब आपके मिलने के बाद आया था वो। जी कहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक लड़की के साथ मिलकर मेरे पापा विजेंद्र को घुमा रहे हो। बोलो कौन है वो लड़की? भाई कौन सी लड़की? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं किसी लड़की बड़की को नहीं जानता। मैंने उसको झूठ बोला था क्योंकि साहब मैं डर गया था कि वो आपको कुछ बता ना दे। सर मुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा किसी लड़की से मिल रहे थे। जब आपने मुझे गुलशन के बारे में बताया तब मैं वहां गया, और जानना तो जरूरी था ना सर कि वो लड़की कौन थी जिसके चक्कर में मेरे पापा को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। और इसी लोग लज्जा से बचने के लिए तूने अपने पापा और उस लड़की को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुलशन ने हमें बताया कि तेरे पापा स्वीटी के साथ एक पार्टी में गए थे। इस बारे में कुछ जानता है? पार्टी? हाँ। नहीं सर, पापा तो मुझे हरिद्वार जाने का बता के गए थे। हाँ सोलंकी। सर शर्मिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो घर पे है और हम उससे बात कर सकते हैं। ठीक। मैंने अब्बू को ये नहीं बताया था कि मैं सत्यम से प्यार करती थी, और मुझे ये नहीं पता था कि तंजील और शादाब मिलके मेरे साथ ऐसा करेंगी। और मुझे लगता है सत्यम की मौत के पीछे वही लोग जिम्मेदार हैं। शर्मिन, जिस तरह के चश्मे तुम बेचती हो उसी तरह के चश्मे उन जुड़ी हुई लाशों ने पहने हुए थे। अब हमसे कुछ भी छिपाए बिना सब कुछ सच सच बता दो। इनमें से किसी को जानती हो? विजेंद्र जी और स्वीटी को तो मैं जानती हूँ। सत्यम जहाँ जॉगिंग करने जाता था विजेंद्र जी भी वही आते थे। दोनों की दोस्ती भी हो गई थी, और सत्यम ने मुझे एक बार स्वीटी और विजेंद्र जी दोनों से मिलवाया था। और उस दिन स्वीटी ने मेरे से चश्मा लेके विजेंद्र जी को गिफ्ट किया था। सत्यम अभिषेक को भी जानता था, और सत्यम और अभिषेक के साथ ये जो लड़का है इसको जानती हो? नहीं सर, मैं इनको नहीं जानती। 5 सितंबर को विजेंद्र जी और स्वीटी एक पार्टी में गए थे। इस बारे में कुछ जानती हो? हाँ, 5 सितंबर को तो सत्यम मुरथल में कहीं गया था। शायद विजेंद्र जी और स्वीटी भी वही जाने वाले थे। सर अनन्या और अभिषेक का फोन भी मुरथल में ही बंद हुआ था, और विजेंद्र जी, स्वीटी और सत्यम भी मुरथल ही गए थे। शायद वो पार्टी मुरथल में ही हो। लेकिन गुहाना में लगभग 15-15 किलोमीटर की दूरी पर हमें सबकी लाशें मिली, और मुरथल में सब क्यों और किस वजह से इकट्ठा हुए हो? सर हो सकता है अभिषेक ने इन सबको वहां पर इकट्ठा किया हो। पर किस मकसद से? और ऐसी भी क्या पार्टी हुई जिसमें सबके सब मारे गए और सबकी लाशों को जोड़कर उन्हें काले चश्मे पहना दिए गए? सत्यम ने सुसाइड कर लिया, वो भी इस अनोखी सी दिखने वाली रस्सी से लटक कर। और सर अभी तक हमें यह भी नहीं पता चल पाया है कि स्वीटी के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो किस लड़के का था। हमें कैसे भी करके उस लड़के का सर और अनन्या के धड़ का पता करना है। गुहाना से लेकर मुरथल तक पूरा एरिया स्कैन करो और पता करो ये सब के सब कौन सी जगह पर मिले थे। ओके सर।
अभिषेक है। अभिषेक को हम सस्पेक्ट मानने की गलती कर रहे थे, लेकिन तब यह साफ हो गया था कि अभिषेक, अनन्या, विजेंद्र और स्वीटी का मर्डर हुआ था, कि सत्यम ने सुसाइड किया था। बाकी के विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट इस केस में नए राज खोलने वाली थी। अभिषेक, अनन्या, विजेंद्र जी और स्वीटी, इन सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन सबको मारने से पहले बेहोशी की दवा दी गई और फिर इनका गला घोटा गया, जिनसे इनकी मौत हो गई, और मौत होने के बाद ही इनका गला काटा गया। और सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 5 सितंबर को लगभग एक ही टाइम पर इन सबको मारा गया। और सर, सत्यम की मौत का भी इन सबके मर्डर से कनेक्शन है। ऐसा भी क्या कनेक्शन है जो इतना कॉन्फिडेंट हो? सर, अभिषेक का सर और अनन्या के धड़ को जिस लकड़ी के सपोर्ट से जोड़ा गया था, उस लकड़ी पर एक धागे का टुकड़ा मिला है। सर, वो धागे का टुकड़ा उसी रस्सी का है जिस रस्सी से लटक कर सत्यम ने अपनी जान दी थी। इस अनोखी रस्सी का इस केस से तगड़ा कनेक्शन है। विकास, पता करो कि इस तरह की रस्सी कहां कहां मिलती है। आई एम वेरी मच श्योर वहां से इस केस की लीड जरूर मिलेगी। ओके सर। नहीं सर, ऐसी रस्सी कोई सप्लायर नहीं बनाता। पर हाँ, कुछ दिन पहले ही एक आदमी ने हमसे ऑर्डर करके खुद इस डिज़ाइन की रस्सी बनवाई थी। मेरी ये सिद्ध माला आपकी हर परेशानी को दूर कर देगी। एक बार अवश्य आजमाइए। चलो मेरे साथ। क्या बदतमीजी है ये? रस्सियां बनवाई तो क्या हत्यारा हो गया मैं? छोड़िए मुझे। अब तो छूटने नहीं वाला है। मुरथल में फार्म हाउस है ना तेरा? 5 सितंबर को पार्टी भी दी थी तूने। कौन कौन लोग थे तेरे साथ? किसके कहने पे ये कांड किया? बता साहब, सिर्फ सत्यम ही नहीं, मैं भी तंगी से बहुत परेशान था। मेरे घर पे प्रेग्नेंट बीवी थी और गांव में सत्यम की बूढ़ी माँ। साहब, हमें जॉब नहीं मिल रहा था। हताश होकर एक दिन हम एक बार में गए। वहाँ हमारी मुलाकात अभिषेक से हुई। वो अक्सर उस बार में आता था। बहुत ही जिंदा दिल आदमी था साहब वो। जब हमने अपनी तकलीफों के बारे में उसे बताया तो वो बोला, देखो तुम दोनों फिक्र मत करो, मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट से मैं तुम दोनों की जॉब लगवा दूंगा। सिर्फ कुछ ही मुलाकातों में अभिषेक ने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपने बीवी अनन्या के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। उसने पैसों से भी हमारी काफ़ी मदद की थी साहब। जगह जगह जॉब इंटरव्यूज के लिए भेजा, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी साहब। कुछ काम ही नहीं मिला हमको। फिर हमें लगा हमारा ग्रह नक्षत्र खराब है। फिर हम एक बाबा के पास गए। तंत्र शास्त्र में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। मैंने वर्षों तंत्र विज्ञान के एक नुस्खे पे काम किया है और उस नुस्खे से मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूं जिसे अपने पास रखने से तुम्हें नागमणि रखने से भी ज्यादा लाभ होगा। सर, बस मुझे नौकरी और मेरा प्यार शर्मिन मिल जाए, उसके लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूं। हाँ, ये सच है। मैंने ही राजू और सत्यम से कह के 2 सच्चे प्यार करने वाले जोड़ों को वहां बुलवाया था। सर, मैं अभिषेक को जानता था। मालूम था कि वो अनन्या से सच्चा प्यार करता है। वहीं सत्यम की पहचान विजेंद्र अंकल से थी। वो भी किसी जवान लड़की के प्यार में पागल थे। फिर उस रात हमने उन लोगों को झूठ बोला कि हमारी जॉब लग गई है और पार्टी के लिए उन्हें मुरथल बुला लिया। बाबा ने हमको बोला था कि उस रस्सी से चारों का गला घोट के मारना है। इसलिए सबसे पहले हमने उनकी कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी और फिर उन्हें पिला दी। बहुत अच्छे। अब तुम दोनों मिलकर इन सबके शरीर से इनका सर अलग कर दो और उसके बाद जोड़ियां बनाओ, प्रेमी और प्रेमिका की। प्रेमी का सर उसकी प्रेमिका के शरीर से लगाओ और प्रेमिका का शरीर उसकी प्रेमी के सर से, और उसके बाद तुम अपनी प्रेमिका की कोई प्यारी निशानी इन सब के ऊपर रखो। वो शर्मिन चश्मे बेचती है। मैं ना 4 काले चश्मे लाया हूँ, अगर आप कहें तो पहना दूं मैं? हाँ, ये उचित रहेगा। और उसके बाद इन सब के शरीर को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में अलग अलग स्थान पे फेंक के आओ। मैं तब तक इस यज्ञ की रस्सी को पवित्र करता हूं।
उस जादुई रस्सी के लिए हमने उस बाबा को 51,000 रुपए अभिषेक से उधार मांग के दिए थे और उसने कहा था उसको रखने से ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था साहब, उल्टा हमें ही दोष दे रहा था वो। मेरी साधना में कोई कमी नहीं थी। पहले तो मुझे लगा था शायद उनके प्रेम में कोई त्रुटि थी, उनका प्यार सच्चा था ही नहीं, शायद इसलिए मेरी रस्सी का असर नहीं दिखा। लेकिन बाद में पता चला उन मूर्खों ने प्रेमी प्रेमिका की जोड़ियां ही गलत बनाई थी। उसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और हम इतना सब कुछ करने के बावजूद वही के वही थे। ऊपर से तंजील और शादाब शर्मिन को उठा के ले गए थे। सत्यम बहुत टूट गया था अंदर से साहब। पता नहीं कहाँ ले गए वो शर्मिन को, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उनको। रुक, रुक। सत्यम रुक, होश से काम ले। होश ही तो नहीं है यार, और सबसे ज्यादा होश तो इस जादुई रस्सी ने उड़ा के रखे हैं। सोचा था इस रस्सी के मिलने से सारे काम बन जाएंगे, लेकिन अपने दोस्तों को मार दिया यार। मैं गलत करा राजू, इसीलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। हम दोनों बहुत शर्मिंदा थे साहब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सत्यम जब आप उसके घर पर आए तब पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। अब ये सब कुछ सर्वेश बाबा की वजह से हुआ है। अब हम आपको अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, लोगों को मार के उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है। इतना कुट्टो इसको, इतना कुट्टो कि इसकी सारी प्रतिभा निकल जाए। इस केस में पागलपन की सभी सीमाएं लांघ दी गई थी। हमने सोचा नहीं था कि यह केस तंत्र और अंधविश्वास से जुड़ा होगा। कभी कभी जो हम सोचते हैं हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। लालच में आकर राजू और सत्यम ने जो सोचा वो कभी हो नहीं सकता था। उन्होंने इस पाखंड के लिए सारे पैसे अभिषेक से ही उधार लिए और अभिषेक के साथ साथ उन्होंने अपने बाकी के दोस्तों को भी मार दिया, पर अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगे। सर्वेश जैसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए खतरा हैं। किसी की जान लेकर कभी किसी को खुशी नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी को जाने समझे बिना उससे मुस्कुराकर हाथ मिला लेना अच्छा है, जरूरतमंदों की मदद कर देना और भी अच्छा है, पर किसी से दोस्ती करने से पहले एक बार उसके अंदर झांक कर देख लेना बेहद जरूरी है। अगर अभिषेक और विजेंद्र ने सत्यम और राजू को सही से समझने की कोशिश की होती तो उन्हें इस अपराध की दस्तक मिल गई होती, इससे बचा जा सकता था। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।